हमारी भक्ति का स्वरूप ही यही है कि हम ठाकुर जी को ना देखें, उनकी दृष्टि हम पर पड़े, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। इसी के लिए तो हम भजन करते हैं, इसी के लिए तो हम कथा सुनते हैं, ताकि उनकी दृष्टि के हम अधिकारी हो जाएं। एक भजन बड़ा प्रसिद्ध गाया जाता है, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। हे बालाजी महाराज, हे राघवेंद्र सरकार, हे राधा रानी, आप चाहे जो सजा दे लीजिए, लेकिन कभी ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे पूतना से आपने नजर छुपा ली, हमसे कभी छुपा ली। बंधुओं, रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। आप कभी मत रूठिए। और आप सबसे प्रार्थना बंधुओं, बहुत विशेष ध्यान रखा करो उन बातों का जिनसे कभी ठाकुर जी आपसे रूठे नहीं। आपको पता है, महाभारत युद्ध में जब कर्ण जा रहा था, तब कर्ण के कवच कुंडल लेने के लिए बीच युद्ध मैदान में इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और कहा भिक्षाम देहि। कर्ण दानवीर था, जो दान मांगते थे दे देता था। अब सब जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल हैं, तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता। लेकिन इंद्र जब ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और महाभारत युद्ध के बीच में आकर के कहा कि कर्ण दान दो। किसका दान चाहिए? बोले तुम्हारे कवच कुंडल चाहिए। तो कर्ण का नियम है, वो मना नहीं करता है किसी को। लेकिन आज कर्ण बड़ी दुविधा में पड़े हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध में वो बची इन कुंडल और कवच की वजह से रहा है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, बड़ी विशेष बात है। तब कर्ण का सारथी कहता है, बोले महाराज ब्राह्मण को कह दीजिए युद्ध के बाद आएगा, अभी युद्ध बीच युद्ध में आप दान नहीं कर सकते। तब कर्ण के नेत्र सजल हो जाते हैं और कर्ण कहता है, तुम मुझे किससे बचाना चाहते हो सारथी? इस महाभारत युद्ध में कवच कुंडलों से मैं कब तक बचता रहूंगा? सामने नजर उठा करके देख, मेरे विपक्ष में कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा खड़ा है। उस परमात्मा से कैसे जीत सकता हूं मैं? चाहे मुझ पर कितनी भी कवच आ जाए, कितनी भी कुंडल आ जाए, कितनी भी रक्षा सुरक्षा कर लूं, मेरे विपक्ष में परमात्मा खड़ा है, मैं कैसे जीत सकता हूं उससे? कभी कुछ ऐसा मत करना बंधुओं कि आपके विपक्ष में ठाकुर जी आ जाए।